हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इजरायल हमास वार के बीच लाल सागर में हूती विद्रोहियों के हमले बढ़ते ही जा रहे। यमन के हूती विद्रोही लगातार लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों को टारगेट कर रहे। रविवार को भी हूती विद्रोहियों ने एक जहाज को हाईजैक करने की कोशिश की। इस जहाज को हूती विद्रोहियों ने 4 नावों से घेर लिया और फायरिंग की, लेकिन अमेरिकी हेलीकॉप्टर ने नावों को डुबो दिया। इस तरह अमेरिका ने लाल सागर में यमन विद्रोहियों को सबक सिखाया और उन्हें चेताया कि वे समय रहते संभल जाए, नहीं तो अमेरिका सेना अपनी कार्रवाई करेगी। देश में आतंकवाद एक अहम मुद्दा है और इस पर लगाम लगाने के लिए कई तरह के प्रयास जारी। इन सब के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने इस साल देश भर में आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लेते हुए कुल 625 मुकदमे दर्ज किए और 1040 जगहों पर छापेमारी की। साल 2023 में एनआई कुल 625 मुकदमे दर्ज की, जो साल 2022 में 490 मामलों के मुकाबले करीब 28% ज्यादा रहे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले मंदिर निर्माण का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि वह अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के खिलाफ नहीं है, बल्कि इसके पक्ष में है। कन्नड़ भाषा को लेकर हो रहे विरोध पर उन्होंने कहा कि किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। कांग्रेस के पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी एक साधारण पार्टी कार्यकर्ता एवं सांसद है और उन्हें बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के अनुज लक्ष्मण सिंह शनिवार को मध्य प्रदेश के गुना में कांग्रेस कार्यालय में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। संवाददाताओं ने जब उनसे पूछा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लोकसभा में बयान देते हैं तो उनका चेहरा टीवी पर कम दिखाया जाता है, तो इस पर सिंह ने कहा, राहुल गांधी एक सांसद है, अध्यक्ष नहीं है। भारत समेत दुनिया नए साल के स्वागत के लिए तैयार। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी इसके लिए जोरदार तैयारी की जा रही। कुछ ही घंटों बाद नए साल का जश्न शुरू हो जाएगा और नए साल की पूर्व संध्या पर मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया और दिल्ली के कनॉट प्लेस पर भारी भीड़ इकट्ठा हुई। दिल्ली के मुंबई समेत देश के कई बड़े महानगरों में साल के अवसर पर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। साल 2023 भारतीय क्रिकेट टीम के लिए ठीक ठाक रहा। हालांकि इस साल टीम इंडिया ने 2 बड़े आईसीसी टूर्नामेंट फाइनल में हार का सामना किया है। पहले भारतीय टीम को आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। फिर साल के आखिरी में टीम इंडिया वनडे विश्व कप 2023 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार गई थी। गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली झांकियों को लेकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई। इस बार गणतंत्र दिवस 2024 के समारोह में पंजाब और पश्चिम बंगाल की झांकियां परेड में शामिल नहीं होगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के झांकियों के चयन में भेदभाव करने के आरोपों के बीच रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने दावा किया है कि पंजाब की झांकी इस साल के थीम के व्यापक विषयों के अनुरूप नहीं थी। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान समर्थक अलगाववादी समूह तहरीक हुर्रियत जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवाद को बढ़ावा देने और भारत विरोधी दुष्प्रचार करने के चलते रविवार को प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस संबंधों में घोषणा करते हुए कहा कि संगठन को जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए आतंकवादी गतिविधियों को जारी रखते और भारत विरोधी दुष्प्रचार करने पर पाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लेन में गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों की घटनाओं के बाद भारतीय नौसेना ने उत्तर व मध्य अरब सागर और अदन की खाड़ी में निगरानी बढ़ा दी। नौसेना ने बताया कि समुद्री सुरक्षा अभियान चलाने और किसी भी हमले की स्थिति में व्यापारिक जहाजों की मदद करने के लिए नेवल टास्क ग्रुप को तैनात किया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जोर देते हुए कहा है कि पंजाब की झांकी को रिजेक्ट कैटेगरी में प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। भगवंत मान ने कहा कि राज्य की झांकी जिसे गणतंत्र दिवस परेड के लिए नहीं चुना गया, उसे लाल किले में भारत पर्व पर भी प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में पंजाब की झांकी को जगह नहीं दिए जाने पर उपजे राजनीतिक विवाद के बीच रक्षा मंत्रालय ने पंजाब सरकार को पत्र लिखकर 23 से 31 जनवरी तक भारत के पर्व के दौरान इसे प्रदर्शित करने के लिए आमंत्रित किया था। राजस्थान में लंबे समय से मंत्रिमंडल गठन का चल रहा था इंतजार कल समाप्त हो गया। राजभवन में पुष्कर के तीसरी बार विधायक बने सुरेश रावत ने मंत्री पद की शपथ ली। पुष्कर विधायक सुरेश रावत को मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद समर्थकों ने खासा उत्साह देखने को मिला। पुष्कर में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मुहामी गांव में किसान सूरज सिंह रावत और राधा देवी रावत के घर 6 मई 1983 को जन्मे 40 वर्षीय विधायक सुरेश रावत बैचलर्स ऑफ आर्ट्स हैं। जिंद जिले में इनेलो को आज उस समय मजबूती मिली जब जनशक्ति मंच को लेकर अभय चौटाला की मौजूदगी में इनेलो पार्टी ज्वाइन की। इस दौरान अभय सिंह चौटाला ने कहा, सुनील राज बमानी और उनकी पूरी टीम को इनेलो पार्टी में उचित मान सम्मान दिया जाएगा। आज जिस तरह लोग इनेलो में शामिल हुए उससे साबित होता है कि 2024 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा में इनेलो की सरकार बनने जा रही। पूरे हरियाणा में हजारों लोग इसी तरह से इनेलो में हर रोज शामिल हो रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में इस वक्त कड़ाके की ठंडी और घने कोहरे का प्रकोप जारी। अब मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि उत्तर पश्चिमी
में और आसपास के मध्य भारत के मैदानी इलाकों के कई हिस्सों में घना कोहरा जारी रहने की संभावना है। अगले 2 दिनों में पूर्वी भारत तक इसके बढ़ने की संभावना है। हमास ने इजरायली सेना पर गुरिल्ला अटैक किया है, जिससे इजरायली सेना को आगे बढ़ने में मुश्किल हो रही है। हमास के गुरिल्ला अटैक से बचना IDF के लिए एक कड़ी चुनौती साबित हो रही। सिर्फ यही नहीं, हमास लड़ाकों ने गाजा में चप्पे चप्पे पर IED बिछा दी हैं और सुरंगों से निकलकर लगातार IED ब्लास्ट कर रहे। हमास हमले में खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। आपको जानकर हैरत होगी कि IDF के सर्च ऑपरेशन में गाजा में इजरायली सेना को चाइनीज वेपन मिले हैं। साल 2023 भारतीय सिनेमा के लिए ब्लॉकबस्टर रहा। 4 साल के बाद वापस लौटे शाहरुख खान सिर्फ बॉलीवुड नहीं बल्कि बॉक्स ऑफिस के बादशाह भी बन गए हैं। पहले पठान फिर जवान से तो एक्टर ने खूब गदर मचाया है। अब डंकी से भी वह कर रहे हैं और जिसके उनसे उम्मीद जताई जा रही। राजकुमार हिरानी शाहरुख खान की जोड़ी ने जो कहानी ऑडियंस के सामने रखी थी वो उन्हें काफी पसंद आई। डंकी के बाद हर किसी को इंतजार है कि जल्द ही ब्लॉकबस्टर जोड़ी नए प्रोजेक्ट में साथ काम करते दिखे। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर का 22 जनवरी को उद्घाटन होना है। इसी दिन मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा भी जाएगी। और वहीं पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी राम मंदिर के उद्घाटन में जाएगी या नहीं, इसे लेकर अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है। वहीं उनके अयोध्या नहीं जाने की बात को लेकर बीजेपी के नेताओं द्वारा तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी दी जा रही। CM ममता बनर्जी के अयोध्या नहीं जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने रविवार को अपनी प्रतिक्रिया दी। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने दिल्ली स्थित रंगा भवन ऑडिटोरियम में राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझा विरासत करीब लॉन्च किया है। और आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी महाराज समेत अन्य लोग मौजूद थे। इस दौरान आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, भगवान राम ने हमारे लिए जो किया असल में उनके लिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। यूपी में योगी सरकार अपराधियों के खिलाफ अपने सख्त रवैये के लिए जानी जाती है। अगर कोई बदमाश बड़ा कांड करता है या फिर किसी भी तरह से अवैध कब्जा करता है तो यह तय हो जाता है कि योगी सरकार उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। ताजा आंकड़ों के मुताबिक यूपी में मार्च 2017 में योगी सरकार बनने के बाद से लेकर अब तक 194 आपराधिक मुठभेड़ में मारे गए। अब तक यहां संपत्ति जब्त की गई है। और जनवरी 2020 से 15 दिसंबर 2023 तक यूपी के 68 माफिया और उनके गैंग के सदस्यों की 3758 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति तो जब्त की गई या फिर उस पर बुलडोजर चला है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को कहा है कि राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन कराने के लिए ले जाया जाएगा। बता दें कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बने भव्य राम मंदिर के गर्भगृह में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इससे पहले अयोध्या को PM मोदी ने शनिवार को कई सौगातें दी। PM ने जहां महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम का उद्घाटन किया, वहीं देश को 6 वंदे भारत और 2 अमृत भारत की भी सौगात दी। इससे अयोध्या की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। और आपको बता दें, CM खट्टर ने कहा, राम मंदिर के उद्घाटन के बाद ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोग मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जा सकें। अगर आप सोना चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपको उससे पहले मार्केट में क्या भाव चल रहा है उसके बारे में जानकारी प्राप्त जरूर कर ले। सोने के दाम में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। गोल्ड और सिल्वर का दाम बढ़ता ही चला जा रहा है। सोना खरीदने से पहले आप लोगों को कई बार सोचना पड़ रहा है। 2023 के आखिरी दिन में सोने के दाम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिला है। वेबसाइट गुड रिटर्न्स के अनुसार 1 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 5855 और 22 कैरेट सोने की कीमत 6387 रुपये की बढ़त हुई। हर रोज की तरह आज भी सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं। रोजाना की तरह पेट्रोल डीजल के दाम में आज भी लोगों की नज़र टिकी हुई है कि दाम कैसा होगा। वैसे तो पेट्रोल डीजल के भाव में उतार चढ़ाव बना रहता है। देखा जाए तो बीते कई महीनों से पेट्रोल डीजल के भाव में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन 31 दिसंबर के लिए पेट्रोल डीजल के नया रेट जारी कर दिया गया। और राष्ट्रीय तेल कंपनी द्वारा हर रोज पेट्रोल डीजल की कीमतें अपडेट कर दिए जाते हैं। आपको बता दें कि देश के मुख्य शहरों में पेट्रोल डीजल के भाव में लोगों को राहत दी है। वहीं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जल्द ही भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। आम चुनाव अप्रैल और मई 2024 के महीनों से पूरे देश में होने वाले हैं। वहीं जानकारी के मुताबिक पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती के लिए अंतिम मंजूरी केंद्रीय वित्त मंत्रालय से आने का इंतजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल 15 नवंबर को किसान सम्मान निधि के तहत योग्य किसानों को 15वीं किस्त जारी की। PM मोदी ने अपने झारखंड दौरे के दौरान प्रधानमंत्री के 8 करोड़ से 8 किसानों को 18,000 करोड़ रुपए से अधिक जारी किए। बता दें कि इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए सभी लाभार्थियों के लिए KYC पूरी तरह से जरूरी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के देश में सभी कार्ड धारक और भूमि धारकों किसानों के परिवार के लिए इस योजना के उद्देश्य कृषि इससे जुड़े गतिविधियों के साथ घरेलू जरूरतों के लिए आय सहायता प्रदान करना है। बता दें, इस योजना के तहत लोग लाभार्थियों को लाभ का ट्रांसफर की पूरी वित्तीय देनदारी केंद्र सरकार की तरफ से उठाई जाती है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रति परिवार 6,000 रुपए का वित्तीय लाभ दिया जाता है। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। नए साल के मौके पर सरकार की ओर से फ्री राशन पाने वाले लाभार्थियों के लिए बड़ी सौगात मिलने जा रही है। अगर आप भी राशन कार्ड धारक या आपके परिवार को फ्री राशन की सुविधा मिलती है तो आपके लिए बड़ी खबर सुकून देने वाली है। दरअसल सरकार की ओर से यह ऐलान किया गया है कि अब राशन कार्ड धारकों को 5 सालों तक मुफ्त राशन मिलता रहेगा। PDS व्यवस्था के तहत सरकार लोगों को फ्री
में चावल मुहैया कराएगी। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आने के बाद प्रदेश में कई तरह के बदलाव किए जा रहे हैं। खासकर यह बदलाव तब किए जा रहे हैं जब किसी आदिवासी नेता को प्रदेश का मुख्यमंत्री घोषित किया गया है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।